नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। बिहार एक राज्य के तौर पर भारत में एक अलग पहचान रखा था और अपनी राजनीति की वजह से भी बिहार हमेशा सुर्खियों में रहता है। क्यों? क्योंकि बिहार को तो नेता बदल नहीं पाते हैं और खुद बदल जाते हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी हमेशा बदलते रहते हैं, कभी भाजपा उनकी सहयोगी हो जाती है, कभी राजद, और हमारे पलटू राम चाचा हमेशा स्थिर रहते हैं। बिहार की राजनीति कुछ ऐसी ही है। बिहार की तीनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या नीतीश कुमार, ये समय समय पर अपनी सत्ता की मलाई को खाते रहते हैं। अपने अपने अनुसार बिहार से कुछ न कुछ लेते रहते हैं और कभी बिहार की राजनीति से किसी को बदल नहीं पाते हैं। इस समय बिहार की केंद्र में है भाजपा। क्यों? क्योंकि भाजपा एक नेता विहीन पार्टी हो गई है। भाजपा के नेताओं को ना लोकसभा चुनाव की फिक्र है और ना ही विधानसभा चुनाव। वे केवल मोदी जी के दम पर हवाबाजी कर रहे हैं कि मैं इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा। चाहे वो विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो या नित्यानंद राय, सभी हवाबाजी में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी के भाषणों से वे लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे और विधानसभा चुनाव में तो अभी 2 साल बाकी हो। विजय सिन्हा अपने सत्ता की कुर्सी को लेकर के मस्त है। वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। बिहार में अब किसको क्या करना है नहीं मालूम। सम्राट चौधरी वे नेता हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। सम्राट चौधरी वे नेता हैं जो जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे तो वे कहते थे कि मैं अपनी पगड़ी तभी उतारूंगा जब मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दूंगा। और आज स्थिति ये है कि वे नीतीश कुमार को खुद कुर्सी पर बैठाए हुए हैं और अपने भी सत्ता की मलाई खाने के लिए खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति है। चाहे वो नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा, वो हमेशा बिहार में सत्ता की मलाई खाने के लिए। बिहार क्यों नहीं बदल रहा है, इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी को अपनी रणनीति पर काम करना होगा, बीजेपी को अपने नेताओं पर काम करना होगा। वे कब तक नीतीश कुमार के साथ बैठे रहेंगे, कब तक नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा पलट जाते हैं और इन सभी चक्करों में पिसता है तो केवल बिहार और बिहार के लोग। इन सब के बीच अगर कोई नेता उभर रहा है तो वह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के पास भाषण है, भीड़ है, संकल्प है, एक विज़न है जो बिहार को बदलने के लिए सोच रहा है। वहीं नीतीश कुमार एक पुराने फटे टेप रिकॉर्डर के साथ बार बार एक ही बातों को रटते रहते हैं जो 2005 से बात कर रहे हैं। वो हमेशा शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप बिहार के ग्राउंड स्तर पर उतर जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ शराब की उपलब्धता नहीं है। लोग वहाँ अभी भी शराब को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे बॉर्डरों से ले आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से ले आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? तेजस्वी यादव की भाषण आप सुनिए। जब नीतीश कुमार ने भाजपा का हाथ थामा, उसके बाद विधानसभा में उस अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए क्या शानदार भाषण तेजस्वी यादव ने किया। वे एक उभरते हुए नेता हैं। अगर बीजेपी और जेडीयू को साथ में रह करके काम करना होगा तो बीजेपी को भी अपना नेता चुनना होगा। वो चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, सम्राट चौधरी किसको अपना नेता बनाती है, ये एक विचार की बात है। क्योंकि जब तक नेता नहीं होगा तब तक बीजेपी बिहार में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। और अगर बीजेपी को 370 सीट जीतने हैं तो उनमें से बिहार एक अहम राज्य है। नरेंद्र मोदी के दम पर कब तक बिहार में नेता चुना जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के जैसे योगी आदित्यनाथ जैसा नेता वहाँ पे नहीं बन सकता? उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बीजेपी के इस्टेब्लिश नेता हैं, चाहे वो कृष्ण प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो दिनेश शर्मा हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे AK शर्मा हो, चाहे श्रीकांत शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। तमाम ऐसी फहरिस्त है नेताओं की जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को विकास की राह पर ले जा रहे हैं और भाजपा को भी आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। को भी अब उसी तरह के नेताओं को बिहार में बनाने की ज़रूरत है। उनको महाराष्ट्र की तरह देवेंद्र फडणवीस की ज़रूरत है। उनको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता की ज़रूरत है। उन्हें अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की ज़रूरत है। बिहार से बीजेपी को नेता की ज़रूरत है। बिना नेता के बीजेपी नहीं काम चला सकती। वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए एक शानदार नेता के तौर पर उभर रहे हैं और वे आने वाले समयों में बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं।
बिहार में भी 10 लाख नौकरियों की बात हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों की भर्ती की, उसमें भी तेजस्वी यादव का एक अहम रोल माना जा रहा है। तो आने वाले समयों में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू को मिलकर के सोचना होगा कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद कौन है, क्या और एक सवाल और यह उत्पन्न हो रहा है, क्या लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग की पार्टी, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी और जेडीयू का भी भविष्य भाजपा में है, क्या वे भाजपा में विलय हो जाएंगे और भाजपा उनमें से ही किसी एक को नेता बनाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन अभी फिलहाल की यही बात है कि तेजस्वी यादव एक शानदार नेता के तौर पे बिहार में उभर रहे हैं और तेजस्वी यादव एक शानदार नेता के तौर पर उभर रहे हैं। बिहार की राजनीति को तेजस्वी यादव ही समझ पाएंगे क्या बीजेपी के पास नेताओं की कमी है या जेडीयू में केवल नीतीश कुमार है? अब देखना ये होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बिहार में कैसा प्रदर्शन करती है। अगर अच्छा करती है तो भी नेता की ज़रूरत होगी, और अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को एक नेता ढूंढना होगा जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। आखिर कब तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अपना काम चलाएगी? इस बिहार एनालिसिस को देखते रहिएगा और बिहार की तमाम खबरें, चाहे वो बिहार की हो, यूपी की हो, झारखंड की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, तमाम खबरों के लिए, पूरे भारत की खबरों के लिए, पूरे विश्व की खबरों के लिए नवप्रभा लाइव के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।